हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। टेंस के सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इट इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ टेंस। तो देखिए स्पेशल टाइप कैसे होता है ये आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, प्रेजेंट एंड परफेक्ट, है ना। आपने टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस में आपने टेंस के कितने काइंड पढ़े? 4। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये लास्ट नंबर का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी इंक्लूड है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसमें इंक्लूड है। आप पढ़े हो क्या? आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़े हुए हो और आपने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आप ये बताइएगा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? V4। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब इस्तेमाल होगा यानी कि मेन वर्ब जो लगता है वो V4 लगता है और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होता है? इज, एम एंड आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? मेन वर्ब में हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। एंड ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होता है? सॉरी, मेन वर्ब क्या यूज होता है? V3 और ऑक्सिलरी वर्ब हैज एंड हैव। तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए, जब बोलोगे बदमाशी करोगे क्या होगा उसमें? मेन वर्ब क्या लगेगा? V3 और ऑक्सिलरी वर्ब हैज एंड हैव लगेगा। अब देखो, जब हम टेंस पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हो। अभी करेंगे क्या? जब इसको हम मिलाते हैं एक दूसरे में, जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ का स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा? देखिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। प्रेजेंट का देखो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे हैज़ एंड हैव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हैज़ एंड हैव। अब लगाएंगे क्योंकि हमको हैज़ और हैव के बाद V3 यूज करना पड़ता है। हैज़ और हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है? हम बीन अगर लगा देंगे तो हम V4 ले सकते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन। आप वर्ब टू बी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, बी में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें टाइम रिलेवेंट वर्ड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम रिलेवेंट वर्ड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? तो राइट करते हैं सिंस या फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। तो ये अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर निकल के आता है क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एनी प्रॉब्लम? फिर देखो बेटे, अब सिंस कहाँ पे लगाना है, फॉर कहाँ पे लगाना है? सिंस हमको इस्तेमाल करना पड़ता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, टाइम रिलेवेंट वर्ड है। एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है। तो सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे शामिल करके इस स्ट्रक्चर को बनाया, आपको आ गया समझ में। अब देखो सिंस और फॉर का मेन यूज कहाँ पे होगा, आपको देखना क्या है बेटे। देखिए सिंस मैंने बोला क्या? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है बेटे। तो ध्यान देना, देखो ध्यान से ये कंसेप्ट समझ लो, सिंस और फॉर का कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला 6 सुबह के 6 बजे हैं, यानी कि 6 AM या PM? 6 AM। और 6 AM से लेकर के, जैसे मान लो किसी की ड्यूटी है, कोई जॉब पे जाता है, किसी की ड्यूटी है जॉब पे, कोई जॉब पे जाता है सुबह 6 बजे से लेकर के रात के यानी शाम के 6 बजे तक, यानी 6 PM, 6 AM टू 6 PM। अब देखो ये क्या है? ये सर्टेन टाइम को शो कर रहा है, दैट्स मीन ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है।
निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और जब मान लो कोई पर्सन ए है, एक पर्सन ए है, उसकी जो जॉब टाइमिंग है वो 6 AM to 6 PM है, तो 6 AM to 6 PM के बीच का गैप कितना है? कितने घंटे का गैप है? कितने आवर्स का गैप है? 12। आप बोल सकते हो 12, जनरली 12 आवर्स। कितने आवर्स की ड्यूटी है इसकी? 12 आवर्स की ड्यूटी है इस बंदे की। तो 12 आवर्स क्या हो गया? ये पीरियड ऑफ टाइम। क्या है बेटा? पीरियड ऑफ टाइम है। यानी कि 12 आवर्स, जैसे आपने किसी को बता दिया मेरी 12 घंटे की जॉब है, तो मेरी 12 घंटे की जॉब है। अब 12 घंटे कौन से हैं, क्या आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है। दैट्स मीन वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल होगा। लेकिन आपने बताया कि 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक मेरी जॉब है, तो वो बंदा क्या करेगा? कैलकुलेट कर लेगा और उसको पता चल जाएगा कि ठीक है, इसकी भाई जो ए पर्सन है इसकी 12 घंटे की नौकरी है, जहाँ कहीं भी ये जॉब कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया सिंस और फॉर कहाँ लगाएंगे? हसन, क्लियर हुआ आपको? यस सर। नाउ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंस में हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न ग्रामर में। सिंस और फॉर, सिंस एंड फॉर इन सभी जगह पे लगेगा। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम से आप समझिए। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बोलूं तो आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? सिंस। अच्छा, मैं आपसे बोल दूं वह बचपन से, तो सिंस बर्थ है ना। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। शाम से, सिंस इवनिंग। ठीक है। अगर कोई मान लो इसी वर्ड के पहले अगर हम न्यूमेरिक डिजिट लगा दें, जैसे कोई भी वर्ड हुआ उसके पहले अगर हम न्यूमेरिक डिजिट यानी कि नंबर लगा देंगे, तो वहां पे क्या बोलना है हमको? फॉर। क्या लगा देंगे फिर? फॉर। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज। अच्छा ये बताओ, एक वर्ड है जनवरी, अब बताओ सिंस जनवरी या फॉर जनवरी? सिंस जनवरी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बोल दूं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 26 जनवरी बोल दिया, या सिंस 26 जनवरी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया डे, तो सिंस डे लगाओगे या फॉर डे? जैसे 2 डेज हो गया, तो सिंस या फॉर 2 डेज? फॉर 2 डेज। तो सिंस और फॉर आप समझ सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। आप सोचना खुद से, क्या वो सही करेक्ट आंसर दे रहा है? क्या वहाँ पे इनडिफिनिट चीज़ें हो रही हैं, अनिश्चित चीज़ें हो रही हैं? इसको अभी आप सेंटेंस से इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो एक सेंटेंस राइट कीजिए। सिंस और फॉर और स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मिक्सचर है। ठीक, तो सेंटेंस एक राइट कीजिए बेटे, राइट कीजिए। मैं आपसे 2 घंटे से बात कर रहा हूं। देखो, अगर आप टेंस सीख लिए तो जनरल इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश आप इजीली बोल सकते हैं फ्लुएंटली, है ना। बस आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को माइंड मेकअप करना है, तैयार करना है और उस पर वर्क कर देना है। जैसे आप बोल रहे हो किसी से, मैं आपसे 2 घंटे से बात कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटे, बस आई, मैक इंग्लिश आपको पता है क्या? आई। अब आई के साथ हैज़ या हैव क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, वो भी देख लीजिए। जैसे हैज़ बीन और हैव बीन, ये लगेगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लगेगा बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्स केवल मत समझिएगा इसको, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और मेन वर्ब क्या लगेगा? V4। अब देखो, हैज़, ये हैज़ बीन लगेगा सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ। एंड हैव बीन प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। तो आई बताओ, आई का नेचर कैसा होता है? सिंगुलर होता है। एक्ट कैसे करता है? प्लूरल की तरह करता है। तो आई जब प्लूरल की तरह एक्ट कर रहा है तो इसको प्लूरल में ही हम करेंगे। तो आई के साथ हैज़ या हैव? आई हैव। आई हैव के बाद फिर क्या लगेगा बेटे? बीन। यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट में आई, हैज़ नहीं हैव लग गया, फिर बीन लगाओ। अब वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है? बात करना, ये टॉक होता है। अब ING टॉकिंग हो जाएगा। आई हैव बीन टॉकिंग टू यू। टॉकिंग टू
यू। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब बताओ, यहाँ पे देखो आवर है और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, न्यूमेरिक डिजिट लगा हुआ है, तो हम क्या लगा दिए फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। एनी प्रॉब्लम? एक सेंटेंस आप बनाइए और लिखो, मैं स्वास्थ्य क्लासेस में 5 मंथ से अध्ययन कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। तो आई के साथ हैव बीन लगाओगे, बस सिंपल सेंटेंस बना देना, हैव बीन V4 अदर वर्ड। अब यार तुमको देखना है यहाँ पे क्या, सिंस और फॉर। यहाँ पे आप 5 मंथ्स में कोई क्लियर नहीं है, जनवरी टू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आप जनवरी से मई तक पढ़ाई कर रहे हो या फिर मई से लेकर के नेक्स्ट 5 मंथ ऐड कर लो, हमको कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है। सो हम लोग कौन सा टाइम रिलेवेंट वर्ड यूज करेंगे, फॉर। तो फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडीइंग इन स्वास्थ्य क्लासेस, इन द स्वास्थ्य क्लासेस फॉर 5 मंथ्स। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव को। नेगेटिव का स्ट्रक्चर अब आप बना सकते हो, तो एक काम करता हूं मैं, सभी स्ट्रक्चर एक साथ बना देता हूं। ये पॉजिटिव हो गया, आप भी बनाइए साथ ही साथ पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एस और नो टाइप, एस और नो टाइप का है ये। यानी कि जब भी ये एस और नो टाइप मीन्स ही होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो आप लगा दो पहले हैज़ और हैव, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। डॉट मतलब समझ रहे हो ना? बाकी चीज़ें आपको कॉपी करनी है, कॉपी दैट। तो हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस, आप नोट कर लीजिए। अब WH फैमिली, WH पॉजिटिव एंड WH नेगेटिव। तो बस कुछ नहीं करना है, WH लगा करके ऊपर वाला कॉपी मारो, हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड लगा करके पूरा यही ऊपर वाला कॉपी कर देना आपको। फिर WH प्लस हैज़ और हैव, आप कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, हैज़ेंट हैवेंट भी आप कर सकते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। नोट कीजिए बच्चा, नोट हुआ हर्ष? नेक्स्ट बेटे राइट करो, नोट कीजिए। राजू, राजू सोमवार से, राजू सोमवार से अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहा है। राजू हैज़ बीन स्टडीइंग हिज फेवरेट बुक, हिज फेवरेट बुक। अब बताओ सिंस या फॉर क्या लगेगा यहाँ पे, सिंस, क्योंकि राजू सोमवार से है ना। अब सोमवार बताओ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, सिंस का इस्तेमाल कर देंगे। आगे देखिए हमको क्या राइट करना है, देखिए लिखिए, वह एक घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं,
वह 1 घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वह 1 घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। ये इरेज करूँगी मैं। ओके, स्ट्रक्चर सभी के लिए क्या है, सेम है। जैसे बस वहां पे हमको क्या चेंज करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव है, एस और नो टाइप का है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले करेंगे, और डब्ल्यू एच टाइप का है तो पहले डब्ल्यू एच राइट करके फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ फिर पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे। तो मैंने क्या बताया, वह क्या था सेंटेंस, क्या था, वह 1 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा। हाँ, वह 1 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, वह सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है, तो ही, जैसे आप बोलेंगे कैसे, मुद्दा ये है कि आप बोलेंगे कैसे, आपको बोलना हुआ तो आप किस तरीके से सेंटेंस को अरेंज करेंगे। आप देखिए, टेंस सीखने का क्या मतलब हुआ, टेंस सीखने का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो आप उसको टेंस को बनाना सीख ले रहे हैं, क्रिएट करना, कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। दूसरी बात क्या हो रही है कि हम बोलेंगे कैसे। जब हमारे सामने कोई सेंटेंस आ जाएगा तो हमको क्या कोई चीज़ सोचना है। जैसे मान लो आप किसी से बोल रहे हो, अच्छा आपको किसी से बोलना है कि वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वे 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, सॉरी, वह 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है। इस सेंटेंस को जब आपको बोलना पड़ेगा तो आपको जल्दी करना पड़ेगा ना। तो जल्दी करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं, आपको ये सीखना है हमको किस टाइम पे कौन सी चीजें बोलनी है। अगर हमको प्रेजेंट में बोलना है तो प्रेजेंट वाले पूरे ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रेजेंट वाले पूरे आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। पास्ट के लिए पास्ट में, फ्यूचर के लिए फ्यूचर का। तो अभी हम लोग प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट पकड़ लो ही। अब ही के साथ हैज या हैज, फिर बीन, ही हैज बीन। अब देखो वर्ब क्या है, इंतजार, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है, तो ही हैज, तो हैज के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, ही हैज नॉट बीन, he has not been waiting for me for 1 hour। ठीक है, for 1 hour। एनी प्रॉब्लम अंश, वह 1 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, he has not been waiting for me for 1 hour। नेक्स्ट राइट कीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस राइट कीजिए। क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है। नोट कीजिए, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सी करता है, वॉच करता है या चेक करता है, चेक करता है। तो चेक के लिए आप देखने को चेक लगाओ। अब यहाँ पे पहली चीज आप ये बताओ, ये क्या यस और नो टाइप है या डब्ल्यू एच वर्ड रिलेटेड है, एस और नो टाइप है। एस और नो टाइप पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के लिए क्या करना है, डॉक्टर को पकड़ लो। अब डॉक्टर सिंगुलर है तो हैज क्या हो जाएगा, हैज डॉक्टर, हैज द डॉक्टर, या हैज लिखो, हैज डॉक्टर लिखो, हैज डॉक्टर बीन चेकिंग, हैज डॉक्टर बीन चेकिंग। क्या चेक कर रहा है डॉक्टर, हाँ, तो हैज के बाद हैज द डॉक्टर कर लो, हैज द डॉक्टर बीन चेकिंग, हैज द डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट्स अब बताओ सिंस या फॉर, सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग।
नेक्स्ट राइट करो। क्या पिछली रात से, नहीं पिछली मत लगाओ, पिछली नहीं, अच्छा दूसरा राइट करो। क्या धोबी सुबह से, धोबी को क्या बोलते हैं? वॉशरमैन। क्या धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा पीछे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि नहीं लगाया था? हाँ ठीक है फिर। क्या धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है? बताइए। हाँ तो क्या हो जाएगा? हैज, धोबी सिंगुलर है तो हैज वॉशर मैन, हैज वॉशर मैन नॉट बीन वॉशिंग, हैज वॉशर मैन नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। हैज वॉशर मैन नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग? नेक्स्ट राइट कीजिए, राइट कीजिए बेटे। अब WH टाइप का देखिए, लिखिए तुम 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से इस क्लासरूम में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम 2 घंटे से इस क्लासरूम में क्या कर रहे हो? ट्रांसलेट कीजिए। तुम 2 घंटे से इस क्लासरूम में क्या कर रहे हो? अच्छा हैज, क्या बात है। वॉट, अब तुम प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है ना, अरे क्यों सिंगुलर बोल रहे हो? वॉट हैव, क्योंकि वॉट क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये WH डिस्क्रिप्टिव टाइप का सेंटेंस है। वॉट हैव यू बीन, वॉट हैव यू बीन, अब करना डूइंग, वॉट हैव यू बीन डूइंग इन दिस क्लासरूम, इन दिस क्लासरूम, कब से? फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क। What have you been doing in this classroom for 2 hours? Any problem? No. Then go ahead, आगे बढ़िए। नेक्स्ट बेटे राइट करो, लास्ट है। देखो तुम 10 बजे से, नेक्स्ट है, तुम 10 बजे से किसे नहीं ढूंढ रहे हो? तुम 10 बजे से किसे नहीं ढूंढ रहे हो? बनाइए शिवांग इसका। तुम 10 बजे से किसे नहीं ढूंढ रहे हो? किसी ने किया हो तो कॉपी मुझे दिखाओ। लो हो गया। तुम 10 बजे से किसे नहीं ढूंढ रहे हो? हूँ। तो क्या हो जाएगा? whom have you not been searching? whom have you not been searching? अब बताओ since या for? since 10 o'clock? क्वेश्चन मार्क। since 10 o'clock? चलो एक सेंटेंस राइट करो होमवर्क के लिए।
पहले ध्यान दो यहाँ पे, प्रेजेंट फिर से देखो एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ टेंस बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्ट्रक्चर आपने देखा, अब राइट कीजिए SW के लिए सभी लोग। मैं तुम्हें 10 वर्षों से जान रहा हूं। मैं तुम्हें 10 वर्षों से जान रहा हूं। इसका 6 स्ट्रक्चर आपको बनाना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एस और नो पॉजिटिव, एस और नो नेगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव। तो आज आप लोगों का प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस को, और फिर पास्ट में भी हम लोग पढ़ेंगे क्या, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्लास रहने वाला है किसका, फ्यूचर का। तो प्रेजेंट टेंस में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका आंसर, उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।